यूएई ने वफादारी दिखाई, पाकिस्तान को औकात बताई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टी20 विश्व कप से पहले यह चर्चा है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अकड़ दिखा रहा है, पाकिस्तान लगातार अपनी जिद दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि वो भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले मतलब मुकाबले में नहीं खेलेगा, मैदान पर नहीं उतरेगा। हालांकि आईसीसी की बैठक हुई है, आईसीसी के 2 रिप्रेजेंटेटिव वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट के अधिकारियों से बातचीत हुई है और उस बातचीत को लेकर भी तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जो पाकिस्तान ने धोखेबाजी की है आईसीसी के साथ, और धोखेबाजी हुई है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को बुला लिया, उसके बाद में उन्होंने बांग्लादेश को लेकर जो मतलब मुआवजा नहीं मिल रहा था उसकी मांग कर डाली। बांग्लादेश को लेकर तमाम तरीके की मांगे पाकिस्तान ने रखी हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने यह भी शर्त रख दी कि भाई साहब हम बीसीसीआई के साथ मतलब भारतीय क्रिकेट के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं। यह पाकिस्तान ने इस आईसीसी के साथ बैठक में मांग रख दी है। तो कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तान ने यह भी बोला है कि हम इसीलिए बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं क्योंकि तमाम देश खेलते हैं भारत के साथ, उन्हें आर्थिक फायदा होता है, तो हमें आर्थिक फायदा क्यों ना हो, इस बात के बारे में पाकिस्तान ने बोला है आईसीसी से। तो तमाम तरीके की चर्चाएं जो है इस वक्त टी20 विश्व कप से पहले चल रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, हालांकि खबर है कि बहुत जल्दी इसको लेकर फैसला होने वाला है, ऐलान होने वाला है, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि अगर वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा तो उसकी कितनी बुरी हालत हो जाएगी, आईसीसी उसके ऊपर कितने बड़े एक्शन ले सकती है, ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता है। और इस बात का डर पाकिस्तान को है कि जो एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ हो सकते हैं वही एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान एशिया में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब से पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक तरीके से बताया था, सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि अगर आप नहीं खेलोगे श्रीलंका में आकर तो हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये श्रीलंका ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी। अब यूएई का भी बयान आ चुका है और यूएई ने जाहिर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को एक आईना दिखाया है और पाकिस्तान क्रिकेट को यह बताने की कोशिश की है कि आप कितना गलत फैसला कर रहे हैं भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर। देखिए, यूएई कोई बहुत बड़ा क्रिकेट नेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने जो बात कही है, ये बात पाकिस्तान के लिए एक तरीके से नजीर पेश करेगी। ये आईना है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर यूएई जैसा देश आपको नसीहत दे रहा है, समझा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बेशर्मी वाली बात है। पाकिस्तान जिस तरीके की जिद पर अड़ा हुआ है। अब यूएई ने क्या कहा थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यूएई की जो बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बोर्ड को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में पाकिस्तान को क्रिकेट परिवार का अहम सदस्य बताया है। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उसने मुश्किल समय में पाकिस्तान को अपने मैदान उपलब्ध कराए। यह यूएई क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से बोला है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अपने मैदान उपलब्ध कराए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित करने में मदद की है पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट को वैश्विक मंच पर बनाए रखने में यूएई की अहम भूमिका रही है। यह यूएई ने कहा है पाकिस्तान को अपने लेटर में। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट न केवल क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा, बल्कि एसोसिएट देशों की वित्तीय स्थिति पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को मिलकर व्यवहारिक और स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए। इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना रुख बदलने की अपील की थी और संभावित आर्थिक नुकसान का हवाला दिया था और कहा था कि भाई साहब अगर आप श्रीलंका में आकर मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में होना है और इस मुकाबले पर हर किसी की नजर है। हर कोई जानता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कितना अहम है। न केवल आर्थिक तौर पर इस मुकाबले की अहमियत होती है, बल्कि क्रिकेट फैंस भी इस मुकाबले को देखना चाहते हैं, तो इस लिहाज से मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यूएई क्रिकेट बोर्ड ने जो नसीहत दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यह जाहिर तौर पर पाकिस्तान को समझनी चाहिए। यूएई ने कहा है कि भाई साहब आप खेलिए, क्योंकि आप अगर नहीं खेलेंगे तो एसोसिएट नेशन जो है, जो क्रिकेट के हैं, उनको नुकसान होगा, आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। यूएई ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हमने आपकी मदद की है,
हमने आपको अपने ग्राउंड प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि यूएई की बात को इस तरीके से समझिए आप। जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान के भारत के हुए थे यूएई में। यह बात यूएई को पता है, पाकिस्तान भी जानता है। अगर यूएई वहां पर पाकिस्तान के मुकाबले ना करवाता तो फिर भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो पाता, पाकिस्तान को झटका लगता, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट देश था। तो यूएई ने कहा है कि भाई साहब, हमने आपके क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद की है, हमने आपको अपने मैदान प्रोवाइड कराए हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आप अगर इस तरीके का फैसला लेते हैं, पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है, तो ये एसोसिएट नेशन के लिए बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमें तो आर्थिक तौर पर आने वाले भविष्य के तौर पर बड़ा झटका लग सकता है, ये यूएई ने कहा है। और यूएई ने यह भी कहा है कि बायकॉट करना कोई हल नहीं है, दोनों देश बैठे और तमाम तरीके की जो मुश्किलें हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों का हल निकालने की कोशिश करें, ये यूएई ने साफ तौर पर कहा है। और देखिए, तमाम देश जो है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान को समझा रहे हैं। पहले श्रीलंका ने समझाया, अब यूएई पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहा है। आईसीसी लगातार कोशिश में लगा हुआ है। आईसीसी के तो दो मतलब लोग वहां पर पहुंच भी चुके हैं पाकिस्तान में, वहां पर जाकर बातचीत की है और बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की शर्तें रख रहा है, जिस तरीके की जिद पर अड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है पाकिस्तान की मंशा के ऊपर। क्योंकि देखिए, आईसीसी ने तो साफ तौर पर पूछा है पाकिस्तान से कि आप अगर नहीं खेलना चाहते तो वाजिब रीजन बताइए। वाजिब रीजन क्या है, वो रीजन दीजिए, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा तो है नहीं। आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, भारत में तो जा नहीं रहे, तो आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो आप अपना वाजिब रीजन दीजिए। और पाकिस्तान वो वाजिब रीजन बता नहीं पा रहा है। पाकिस्तान अलग अलग तरीके की शर्त रखता है, कभी वो बांग्लादेश के हित की बात करने लगता है, कभी वो भारत के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करने लगता है, कभी वो अपने आर्थिक फायदे की बात करने लगता है, कभी वो हैंडशेक की बात करने लगता है। क्योंकि पाकिस्तान ने एक शर्त यह भी रखी है कि हैंडशेक का जो मामला है ना, ये मामला दोबारा से नहीं होना चाहिए जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो। क्योंकि आपको याद है, सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव ने पिछली बार जो मुकाबला हुआ था, उस वक्त भी हैंडशेक नहीं किया था। उस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बना था वो मामला, और वो मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये बात पाकिस्तान को डर हो चुका है इस बात का कि कहीं अब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, कहीं फिर से हैंडशेक वाला विवाद खड़ा ना हो जाए। तो पाकिस्तान ने आईसीसी से ये बात रखी है, अपनी शर्त को रखा है कि भाई साहब, एक तो सबसे पहले हमारी भारत के साथ बायलैटरल सीरीज करवाइए। अब देखिए, यहां पर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यह मुद्दा तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबला क्या है, टी20 विश्व कप का आईसीसी का मैटर है। लेकिन यहां पर बायलैटरल सीरीज करवाने की क्या शर्त रखने की जरूरत थी? यहां पर पाकिस्तान को यह शर्त क्यों रखनी पड़ी कि बायलैटरल सीरीज करवाइए? बायलैटरल मामला तो नहीं है। तो पाकिस्तान को तो यह सोचना पड़ेगा कि अगर आप भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने देश के हालात सही करिए, अपने आतंकियों को भगाइए, सीमा पर जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं उन गतिविधियों को रोकिए, अपने प्रधानमंत्री से बोलिए कि तमाम आतंकियों के ऊपर एक्शन लिया जाए। तब जाकर यह फैसला हो सकता है। जो पाकिस्तान सपना देख रहा है कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज वो खेलना चाहता है, ये सपना तभी पूरा हो पाएगा जब पाकिस्तान अपने घर को सुधारेगा, वरना पाकिस्तान का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप यूएई ने जो सलाह दी है, जो बात पाकिस्तान से कही है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तमाम क्रिकेट के देश पाकिस्तान को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।